नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप सारण, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर से। आज अस्थमा पर बात करेंगे। एलर्जिक अस्थमा जो हमारे साधक हैं विश्वजीत भाई, ये गाजियाबाद से बता रहे हैं। उनको काफी लंबे समय तक अस्थमेटिक प्रॉब्लम थी। ये हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में आज 10 दिन हुआ है, 10 दिन से उपचार ले रहे हैं। तो इन्होंने क्या क्या किया प्राकृतिक चिकित्सा में अस्थमा की, क्योंकि हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं होती है, हम विदाउट मेडिसिन प्राकृतिक चिकित्सा जो है, प्रकृति जो शरीर को 5 तत्वों से बनाया उसी के द्वारा हमारी थेरेपी चलती है। उसमें हम जैसे सुबह और शाम योग और प्राणायाम, क्योंकि अस्थमेटिक प्रॉब्लम के लिए योग और प्राणायाम का महत्व बहुत ज्यादा अच्छा होता है। योग प्राणायाम, षट क्रियाएं क्या होती है? धोती, नेति, वस्त्र, त्राटक और कुंजल। कुंजल क्रिया, रबड़ नेति, सूत्र नेति, ये सारी क्रिया इनको करवा के आज अस्थमा का इनसे जानेंगे अस्थमा में कितना फर्क आता है। क्योंकि अस्थमा ये श्वास लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, नाक बंद रहती थी, बार बार जुकाम होना, श्वास लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होना, ये सारा इनको सिम्टम्स आ रहे थे। यहाँ जब प्राकृतिक चिकित्सा में जब आए हैं, आने के बाद में हमारा जो उपचार है, सबसे पहले सुबह 5 बजे हम यहाँ से सुबह उठा देते हैं। उनके बाद में उनको मेथी जल का सेवन कराया, कभी दालचीनी पानी का सेवन कराया। उसके बाद में 1-1.25 घंटे योग और प्राणायाम का अभ्यास। योग में बहुत ही योग चित्त वर्ती निरोध है, अपनी मन की चित्त की वर्तियां को रोकने के लिए, अपनी इंद्रियों को भस्म करने के लिए योग बहुत जरूरी है। योग के साथ साथ उनको प्राकृतिक चिकित्सा और आहार चिकित्सा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब योग में क्या क्या इन्होंने किया? योग में सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास कराया। प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति और नाड़ी शोधन प्राणायाम, तीनों प्राणायाम का अभ्यास कराया। भस्त्रिका धीरे धीरे इसको स्टार्टिंग में 3 मिनट से लेके 10 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कराया। भस्त्रिका गहरा श्वास लेना और तेजी से छोड़ना, इससे फेफड़ों में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का सेवन करते हैं, फेफड़ा का डायल्यूट होने का कार्य करते हैं। भस्त्रिका के साथ में नाड़ी शोधन प्राणायाम, श्वास जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इसी प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम धीरे धीरे बढ़ाते हुए आज उनको करीब 30 से 35 मिनट से प्राणायाम की क्रियाएं करते हैं। उसके अलावा चेस्ट की एक्सरसाइज है, भुजंगासन बहुत अच्छा काम करता है। चेस्ट की सूक्ष्म योगिक क्रियाएं सारी इनको करवाई। सुबह और शाम को भी योग की क्लासें करवाई, सुबह भी करवाई, दोनों समय योग का करा। इसके अलावा कुंजल क्रिया जो है, हमारे पानी पिला के वापिस बाहर निकालना, तो आपके आमाशय की पूरी सफाई करता है। जो आपके कफ गले में अटका हुआ है, उस कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। तो कुंजल क्रिया कम 5 दिन इनको कुंजल क्रिया कराई। कुंजल क्रिया कराने के बाद में आमाशय की पूरी सफाई करने के लिए उसके बाद में उनको जल नेति और रबड़ नेति, जल नेति एक लोटा होता है जो अपने राम जारा सागर होता है, उस प्रकार के टुंटी नुमा होता है, उसे एक नाक से पानी डालते हैं, दूसरे से बाहर। परंतु चिकित्सक के सानिध्य में या कोई हमारे जो नर्सिंग स्टाफ होता है, उनके सानिध्य में ही करने चाहिए। जल नेति का प्रयोग वैसे नहीं करना चाहिए। उसके बाद में रबड़ नेति कराई। रबड़ नेति के बाद में सूत्र नेति। आज ये काफी 50% से 70% ये खुद महसूस कर रहे हैं कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ। क्योंकि समय थोड़ा कम हुआ है, ये 10 दिन यदि और बढ़ाते हैं तो उसमें 90% तक अस्थमा की प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक ठीक हो सकती है। पिछली बार भी आए हैं ये। तो इसके अलावा आहार जो है, आहार प्राकृतिक की चिकित्सा में जो आहार दिया जाता है वो सात्विक आहार का दिया जाता है। सात्विक आहार मतलब आपका सुपाच्य हो, आराम से पच जाए, और उसके साथ में आपके शरीर में जितने भी मिनरल्स और विटामिन की आवश्यकता होती है वो सारी पूर्ति करें। इसके अलावा दालचीनी का और अश्वगंधा के पत्ते का और आरसिंगार के पत्तों का, नीम गिलोय का, इनको सुबह और शाम थोड़ी मात्रा में तुलसी का पत्ते का काढ़ा भी दिया गया है। इससे अस्थमा में काफी हद तक ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट एक कुछ समय के लिए उसका बंद किया गया है। तो आज अभिजीत जी से पूछते हैं कि इनको कितना बेनिफिट है, और यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में आने के बाद में यहाँ व्यवस्था के संबंधित क्या जानकारी देना चाहते हैं,
आगे कोई भी अस्थमा से पीड़ित कोई भी रोगी हो उसको प्राकृतिक चिकित्सा में आके ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारी जानकारी आज इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। अभिषेक जी बताइए, आप प्राकृतिक चिकित्सा में कितने दिनों से हो? नमस्कार, सबसे पहले आप सभी को, जो आप सभी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, और मेरा नाम विश्वजीत चटर्जी है और मैं दिल्ली के पास गाजियाबाद से आया हूँ। और मुझे प्राकृतिक चिकित्सालय में लगभग आज 10वां दिन है मेरा। जब मैं आया था यहाँ पे, तो मैं पिछले साल भी यहाँ पे होकर गया था। तो अपने दिलीप सर है, ये बहुत ही अच्छे सर है। इनका जो नेचर हो गया, प्लस इनको जो एक्सपीरियंस है, इनको जो अनुभव है पेशेंट को देखने का, सारी चीजें इनको ट्रीट करने का, वो बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल का है, ऐसा मैं कहूँगा। और पिछले साल भी मैं होके गया था और इस साल में अभी 10 दिन हो चुके हैं मुझे यहाँ पे। और जब मैं यहाँ पे आया था तो थोड़ा मैंने सर को आके पहले डिस्कस किया था कि मुझे थोड़ा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, थोड़ा जैसे होता है बलगम वगैरह, गले में बलगम बन जाना, नाक में बलगम बन जाना, तो ऐसे कुछ थे। तो उसके साथ ही मैं यहाँ पे आया था। और बाकी छोटी मोटी जो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, तो थोड़ा बहुत रहता ही है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आया था। तो जब मैं आया था तो सर ने कहा कोई नहीं, आपका यहाँ पे क्या हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से इलाज करेंगे। तो इस तरीके से फिर उन्होंने नेचुरल तरीके से इलाज किया, जैसे सर ने इस वीडियो में बताया ही है कि कैसे यहाँ पे मॉर्निंग से लेके पूरा शाम तक का रूटीन रहता है। यहाँ पे जो मैं एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो फर्क पड़ता है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में क्या है आप सभी को पता है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। मतलब इतना पॉल्यूशन है कि आज के टाइम में वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है। तो वहाँ पे अगर कोई नॉर्मल इंसान भी अगर जाता है तो उसको भी सांस की तकलीफ हो जाती है। और मुझे तो खैर बचपन से, यानी मेरा जेनेटिक है, मेरे परिवार में बहुत सारे लोगों को अस्थमा की शिकायत रही है, तो इस वजह से मुझे बचपन से इसकी तकलीफ है। और मैंने इसके लिए बहुत सारे एलोपैथी मेडिसिन जैसे होते हैं, जैसे टैबलेट्स हो गया, इनहेलर हो गया, ये सब कुछ मैं ले चुका हूँ, प्लस कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले चुका हूँ। उनसे मुझे आराम तो मिला है, पर ऐसा नहीं है कि मतलब 100% आराम मिल गया। जैसे जब लिया तो तब मुझे आराम मिला, उसके बाद क्या है फिर दोबारा से दिक्कत स्टार्ट हो गई। तो ये सिम्टम्स रहे। तो मुझे कहीं से प्राकृतिक चिकित्सालय के बारे में पता चला था। तो जैसा कि मैंने बताया, लास्ट ईयर भी आया था और इस ईयर भी मैं यहाँ पे, अब आज मेरा 10वां दिन है। तो जब मैं आया था तो मेरी ये सब जो दिक्कतें थी, तो उनका सर ने नेचुरल तरीके से इलाज किया। और अभी मैं ये कहूंगा कि मेरा 70 to 80% इम्प्रूवमेंट है। अभी मेरी जो इनहेलर्स है वो मैंने बंद कर दी है। और जो पहले मैं टैबलेट्स दिन में 2-3 ले रहा था, वो अभी मैं जस्ट 1 ही ले रहा हूँ। और आई थिंक अगर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो, और सर के सानिध्य में और जो चीजें सर बताएंगे, अगर मैं उसको फॉलो करता हूँ तो मेरा ये भी छूट जाएगा, तो बहुत अच्छा है। तो मेन जो यहाँ पे जो फर्क पड़ता है ना, एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। जो मैंने दिल्ली का आपको कंपेयर करके बताया कि दिल्ली में बहुत ही ज्यादा भागदौड़ वाली जिंदगी है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। वहाँ पे किसी को अपने शरीर के लिए मतलब 10 मिनट का भी टाइम नहीं है कि 10 मिनट बैठ के योग कर ले, प्राणायाम कर ले, कुछ भी कर ले। तो वहां पे सब पैसे कमाने के पीछे बिजी है, पैसा पैसा पैसा। तो क्या होता है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम पैसा तो कमा लेते हैं, पर पैसा कमाने के चक्कर में हम जो हमारी जो सेहत होती है, सेहत के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। पैसा कमा लिया, एक बहुत अच्छी कहावत है, या तो आप पहले अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दे लो, या फिर जो पैसा आप बहुत मेहनत करके कमाओगे उसी पैसे का फिर अस्पताल में जाके लो, ऑपरेशन कराओ, एडमिट हो, फिर मतलब दुनिया भर की चीजें हैं। तो इसलिए यहाँ पे आके क्या होता है, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एकदम नेचुरल जगह पे आ गए। और ये जो प्राकृतिक चिकित्सालय जो बनाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया, बहुत ही पुराना है, 1950 से ये 1950 की व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? व्यवस्था जो है यहाँ की लाजवाब व्यवस्था, बहुत ही अच्छी व्यवस्था। जैसा कि सबसे पहले मैं दिलीप सारन सर अपने जो है बहुत ही अनुभवी 25-30 साल से यहाँ पे सर को अनुभव है, और सर ने योग वगैरह में PhD वगैरह भी कर रखा है, तो बहुत ही सर के पास अच्छा अनुभव है। तो मैं तो पिछली बार भी मैंने सर के पास ही मैंने कंसल्ट करके सर को दिखाया था, इस बार भी मैं सर से कंसल्ट करके दिखा रहा हूँ। तो सर सबसे अच्छा बहुत अच्छे से सुनते हैं, पहली बात की पेशेंट को क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, उसी के हिसाब से सर उसका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। और सर ने जो व्यवस्था के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है। सुबह आपका खाने से स्टार्ट करने से लेके, जैसे सर ने बताया, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। प्लस यहाँ पे रहना, जैसे हमारे सुबह योगाचार्य जी हैं बैराडी जी, वो कैसे योग कराते हैं, कैसे समझाते हैं, उनका समझाने का तरीका कैसा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा। बिल्कुल। तो सर जैसा कि पूछ रहे हैं, जो सुबह योगा क्लास होती है, देखिए अस्थमा जो बीमारी है ना, उसमें जो सबसे जो मेन जो काम करती है, शायद सर भी सहमत होंगे, योग प्राणायाम है। क्योंकि देखिए दवाइयां तो एक हद तक आपके क्या सिम्टम को रोक देगी, यानी कम कर देगी, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है उसको कम कर देगी, पर जो असली जो काम करेगी वो योग और प्राणायाम ही करेंगे। तो हमारे यहाँ पे कुलभूषण बराटी जी जो है वो काफी अनुभवी है, और यहाँ पे वो अभी सेक्रेटरी भी है, सेक्रेटरी भी है यहाँ पे। यानी ये जो पूरा प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर में, उसका पूरा देख रेख करना, सारा मैनेजमेंट करना, सब सही संभालते हैं।
और योग में सर को बहुत अच्छा अनुभव है। अपने बाबा रामदेव जी से भी उनका काफी अच्छा संबंध है, उनसे उन्होंने काफी चीजें सीखा हुआ है। तो सर काफी अच्छे से बताते हैं, एक एक जो योग जो क्रियाएं होती है, फिर प्राणायाम की जो क्रियाएं होती है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि इसको किस तरीके से करना है, कब। देखिए योग और प्राणायाम में क्या होता है, खासकर प्राणायाम में और योग में सांस को कब लेना है और सांस को कब छोड़ना है, इसका बहुत महत्व होता है। अगर हमने गलत तरीके से सांस लेके और छोड़ के किया तो उतना फायदा नहीं मिलेगा। तो सर उसको बताते हैं कि कब, उसको कुंभक वगैरह बोलते हैं योग की उसमें, तो कब सांस लेना है, कब एक्सहेल करना है, कब इनहेल करना है, और बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए, कितनी देर उसमें रुकना है, तो पूरा बताते हैं जो अपने कुलभूषण मराठी जी हैं। गीता में भी योग का महत्व दिया हुआ है। गीता का कोई योग के बारे में श्लोक बताएंगे आप? हाँ, गीता में भी योग का बहुत महत्व है। भगवान भी गीता में जो छठा अध्याय है वो ध्यान योग, वो पूरा पूरा इसी के ऊपर है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब गीता में अभी तो एकदम से कोई ऐसा श्लोक याद नहीं आ रहा, पर मैं उसका अंदर का जैसे कुछ बता सकता हूँ। जैसे उसमें भगवान भी बोलते हैं कि योग को मतलब हम अगर अपने को वश में अगर हम करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी पद्धति भगवान ने बताई कि अपनी दोनों आंखों को, अपनी जो भुकुटी होती है यानी आंखों के बीच का जो स्थान होता है, उस पर अगर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। या फिर अपना जो नाक का जो अगला भाग होता है यानी सामने वाला जो भाग होता है उसके ऊपर हम अपनी दृष्टि को केंद्रित कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें बताई गई, कैसे जो हमारा चंचल मन है वो आज के टाइम में क्या इधर उधर भागता है, कभी सोचता है कि मुझे ये चाहिए, कभी ऐसा करना, कभी वैसा करना है। तो उसके लिए भी ये जो छठा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान योग इसका नाम है। तो इसमें भगवान बताते हैं कि अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा यानी प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, इन दोनों को अगर हम फॉलो करेंगे किसी भी चीज में, किसी बीमारी को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, किसी भी चीज को करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस और डिटैचमेंट के द्वारा कर सकते हैं। बाकी सर भी बहुत अच्छा योग कराते हैं। अभी तो सर ने कुलभूषण मराठी जी का पूछा, उनका तो मैंने बताया वो बहुत अच्छा कराते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या एक्चुअल में प्राकृतिक चिकित्सालय में पूरे दिन में 2 बार योग होता है, योग प्राणायाम। तो सुबह वाला जो होता है तो कुलभूषण मराठी जी कराते हैं, और शाम वाला जो होता है अपने दिलीप सर है, 5 से 6 शाम को यहाँ पे होता है। तो दिलीप सर रेगुलर यहाँ पे आते हैं, और जितने भी साधक यहाँ पे होते हैं जो योग प्राणायाम सीखने के लिए आते हैं, तो सर उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और ये नहीं कि सर बताते ही हैं, सर खुद डेमोन्स्ट्रेट भी करते हैं, यानी सर खुद करके भी दिखाते हैं कि कैसे किया जाता है। तो सर आपको क्या, आप चिकित्सालय में आने के लिए कोई आप संदेश देंगे कि प्राकृतिक चिकित्सालय में एक बार आना चाहिए और आगे ट्रीटमेंट लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि एक बार जैसे अस्थमा या कोई भी आपको दिक्कत हो, यहाँ पे हर तरह की बीमारी का इलाज होता है। यहाँ पे ऐसा भी मैंने देखा है और सुना भी है कि जो असाध्य बीमारियां होती है यानी पैरालिसिस वगैरह जो होती है, या और भी ऐसे सिरोसिस जो बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ बीमारियां होती है जिनको मतलब एलोपैथी के डॉक्टर बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। या फिर जैसे किसी की स्लिप डिस्क वगैरह हो जाती है, या फिर स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह जो हो जाता है, जो कि बहुत ही मतलब उसमें ऑपरेशन ही लास्ट विकल्प बचता है ना, जो एलोपैथी जो चिकित्सा होती है। यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल यहाँ पे शिरोधारा होती है, जानुगस्ती होती है, कटिगस्ती होती है, इन सब के द्वारा यहाँ पे नेचुरली इस चीज को ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैं तो आप सभी को रिकमेंड करूंगा, जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी एक बार जरूर कुछ दिन के लिए जरूर यहाँ पे आइए, फिर आप खुद यहाँ पे अनुभव करेंगे कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो वातावरण है वो इतना अच्छा है, इतना शुद्ध है कि पहली बात तो आप यहाँ पे आके अपनी आधी से ज्यादा टेंशन तो ऐसे ही भूल जाएंगे। और जब धन्यवाद विश्वजीत जी को, कुछ लंबा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट्स करके हमारे को जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जल्दी से हाजिर करेंगे। थैंक यू।